गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। आज गुड मॉर्निंग अभी तक नहीं है। सॉरी, क्या ही बोल रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो चुका है एक्चुअली। लेकिन आज मुझे आपसे कुछ वैसे बातें करनी है। आज ये वीडियो कुछ रेसिपी के ज़रिए नहीं होने वाला है आपसे इंट्रोड्यूस। आज बस दिल का कनेक्शन, दिल से होने वाला है। दिल की बातें, कुछ करियर की बातें, कुछ घरेलू बातें, कुछ लाइफ की बातें। तो बस यही सब है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी बात आजकल मान नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो आजकल के यूथ हैं, अगर मेरा ब्लॉग देखती हैं किसी की मम्मी, किसी के बच्चे, किसी की बेटियाँ, तो प्लीज़ वो इन बातों को समझें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ये इतनी बड़ी लड़की है, ये मेरी एक बात नहीं मान रही है। इसे मैं पढ़ना लिखना कह रही हूँ कि पढ़ो लिखो कुछ करो। कोई मम्मी नहीं, सब इसकी वजह से तुम्हारे। उस लड़के को कह कह के मैं थक गई। वो गेंडे की तरह लेटा पड़ा है और कुछ मानने को ही एग्री नहीं है। न पढ़ना है, न लिखना है, पेपर हो ही गया, अपनी मर्जी चलानी है। आवाज़ बंद कर दे। कैस, ये बताओ, बिना पढ़े लिखे कुछ होने वाला है? कुछ भी। और किस पे आप यकीन करोगे? आज के डेट में आप किस पे यकीन करते हो, ये बताओ? रिश्तेदारों पे, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, या फिर जो हमारे देश का कानून है उस पे आप यकीन कर रहे हो, व्यवस्था पे यकीन कर रहे हो? कुछ अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। अब आज के डेट में तो कितना भी डिग्रियां आपके पास है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। तो स्किल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को सेटल करने के लिए। तो कुछ सीखो, पढ़ो, कुछ ज्ञान अर्जित करो, बहुत ज़रूरी ये होता है। भरोसा भाई, देखो, लाइफ का कुछ नहीं कहा जा सकता है। तुम जो सोचोगे कि हम कहीं शादी ब्याह कर लेंगे, हस्बैंड हमारा कमा के खिलाएगा, सेटल हो जाएंगे, तो ये सब भरम पालना बंद कर दें आजकल के यूथ और आजकल के बच्चे। खास करके मैं लड़कियों से भी ये बातें कहना चाहूँगी। सेल्फ डिपेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डिपेंड होकर के रहा करिए। पढ़िए लिखिए, अपनी गृहस्थी अपने हाथों से बनाइए और बसाइए। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। साथ सोने वाले पति पे भरोसा आदमी करेगा? किसी चीज़ पर यकीन नहीं किया जा सकता है। आजकल का समय इतना ख़राब चल रहा है और भरोसा करने वाला इंसान महा बेवकूफ़ है। क्योंकि ये मैं पहले की बातें नहीं कर रही हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं आजकल की बातें कर रही हूँ, 2025 की बातें कर रही हूँ। समझ गए? तो प्लीज़ थोड़ा आप बच्चे, अगर मेरा कोई ब्लॉग देखते हो, लड़के हो या लड़कियां हो, तो कॉन्शियस रहिए अपने फ्यूचर के लिए। पढ़िए लिखिए, अपने माँ बाप की बातों को मानिए, उनकी बातों को आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एक बार ये पल बीत गया ना, ये पल दोबारा लौट के नहीं आएगा। हम लोग खुद पछताते हैं, मैं खुद पछताती हूँ कि मैं कुछ अच्छा नहीं करी, कुछ अपने जीवन में अचीव नहीं करी। बनाना, खिलाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए, या फिर मेरे जैसे किसी भी वुमेन्स के लिए। अंदर कितना गुबार होता है ना, ये सिर्फ वही औरतें जानती है जो घरेलू होती है। 365 दिन बिना छुट्टी किए पूरा दिन काम करना पड़ता है। कपड़ा, झाड़ू, पोछा, बर्तन, हर एक चीज़ का ध्यान। उसके बाद भी आपको 10 बातें सुनने को मिलती हैं। अगर व्यवस्था नहीं हुआ, मन लायक चीज़ें नहीं संभली, नहीं बना, तो फिर उसके लिए भी आपको सुनना पड़ता है, कभी अच्छे से, कभी बुरे से, कभी ताने से। और कोई कोई बातें तो बिल्कुल दिल की गहराइयों में उतर जाता है, वो इतना कटाक्ष वाली बातें होती है। ये बात नहीं है कि अगर हमें कोई नहीं कह रहा है तो दुनिया में किसी को कोई नहीं कहता होगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं कह रहा? मैं भी सुनती हूँ बातें। कभी अगर चीज़ें अनबैलेंस होती है तो मुझे भी सुनना पड़ता है। क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि मैं सिर्फ घर तक बंद के रह गई हूँ। 4 दीवारी के अंदर ही मेरी लाइफ, पूरी लाइफ है। मेरा ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है कि मुझे छुट्टी चाहिए, या मैं आज थक गई हूँ, या मुझे काम नहीं करना है, या मुझे आज खाना नहीं बनाना है। महिलाएं, अगर घर की वुमेन्स, घर की जो घरेलू महिला है, ये कहने लगेगी तो उनका चलेगा ही नहीं। फिर अगर कह के तो देखो यार, अपना हक छोड़ोगे तो कांटा भी गुलाब बनता है, लेकिन अगर अपने हक पे आप आ जाओ तो गुलाब भी कांटा बन जाता है। मेरी ये बात अगर कोई सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो ज़रूर याद रखिएगा कि अपने हक पर आप आइएगा तो हमेशा से आप दुत्कारे जाइएगा। जितना अपने हक को छोड़ते जाइएगा उतना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। लेकिन प्यार से ही आत्मसम्मान और प्यार दोनों में बहुत का अंतर होता है। आपको कोई कितना प्यार करता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोई कितना सम्मान करता है।
कितनी आपकी रिस्पेक्ट करता है, चाहे आप पत्नी हो, आप बेटी हो, आप बहू हैं, आप चाची हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो या फिर पड़ोसी हो, तो कितना आपके दिल में किसके लिए क्या फीलिंग है, ये बहुत बड़ी महत्व रखती है लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इन बातों को समझो, जो आजकल के यूथ है, प्लीज़ समझिए, पढ़ने लिखने पे फोकस कीजिए, अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए, अपने अंदर कोई स्किल को डेवलप कीजिए जिससे आपका जीवन आसान बने, आप चार दीवारी में बंद होके ना रहें। फिर वो जीवन क्या ही जीवन है, वो जीवन क्या जीवन है? क्या इस दुनिया में रंगों की कमी है, चीज़ों की कमी है, फैशन की कमी है, जगहों की कमी है? क्या कमी है? कमी है तो सिर्फ रुपया की, क्योंकि आप वो नहीं कमाएंगे। आपके पास पावर नहीं है, पावर रुपया से आता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है अपने लिए। अगर आप कमाते हैं तो आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप अपने ऊपर हज़ारों रुपया लुटा सकते हैं, आप उस रुपया से किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने फैमिली का भी बंद कर सकते हैं जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितना भी अच्छी बातें करती हो, कितना आपके पास ज्ञान है, कितनी समझदारी है, इन सब बातों का भी कोई वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि आपका हाथ खाली है, आपके पास पावर नहीं है। ये आजकल की बातें कह रही हूँ, ये मैं पहले की बातें नहीं कह रही हूँ। पहले क्या होता था, घर की मुखिया मर्द और औरतें होती थी, बच्चे अदब में होते थे, बच्चे उनकी बातों को मानते थे, मानना पड़ता था, मतलब हर हाल में आपको फैमिली के नीचे ही रहना है। लेकिन अब के डेट में जहाँ पैसा वहाँ पूछ, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कदर नहीं है, चाहे कोई हो। आप बहुत खूबसूरत हो, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, खाना अच्छा बनाती हो, घर को अच्छे से सजाती हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हो, लेकिन अगर आपके हाथ खाली है, आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, तो अपने आप के अंदर को, मन को एक बार पूछ के देखो कि आप क्या हो। पता चल जाएगा कि आपका क्या कदर है। अंदर गुबार बहुत रहता है, बस आदमी बताता नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो आपके अंदर गुबार बनेगा ही नहीं, वो चीज़ें निकलती रहेगी। आपको अगर अपने मेकअप पे खर्च करने 1000-500 तो आपको हस्बैंड से मांगने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप वर्किंग वूमेन हैं, आप काम कर रही हैं, तो 1000, 2000, 10,000, 5,000 आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं कि ये लीजिए, आप अपना काम निकालिए। अब मैं इन बच्चों को देखती हूँ, मुझे इतना ख़राब लगता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरी तरह झाड़ू पोछा करेगी घर में, चार दीवारी में जैसे मैं पैक होकर रही हूँ वैसे तुम भी रहना। समझती नहीं है गाइस। ये देखो अभी इतने नौटंकी, अभी इतनी सारी बातें मैं करती हूँ, क्या ये सुन नहीं रही है? सुन रही है, पर एक वहाँ गेंडा बना पड़ा है और एक यहाँ ये पता नहीं क्या ही बन रही है। मैं तो हाँ, तो पिपही बन के तो इसका चल ही जाएगा। नहीं पीहू बन गई पिपही। पिपही होता क्या है? व्हाट डू यू मीन पिपही? मैथिली सीरियल का कैरेक्टर आर मेनी किड नेम देयर आर पिपही, मैथिली सीरियल। तो वही सीरियल का पिपही बन के तो तुम्हारा चल जाएगा ना? बढ़िया। I don't like a serial. I don't like a serial. लेकिन उसके कैरेक्टर तो तुम्हें लाइक है, तभी तुम उनके कैरेक्टर बन के घूमती फिर रही हो। अच्छा, बस वही पिपी है। ये बताओ कि तो एकदम गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा, पढ़ना लिखना जरूरी है या नहीं है लेडीज़ों को, लड़कियों को, खास करके लड़कियों को। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और ये सबसे ज़्यादा लड़कियों को ज़रूरी होता है भाई। क्योंकि गाइस आप भरोसा मत करना यार किसी पर, इस लाइफ में, इस जीवन में, पूरी ज़िंदगी आप किसी के साथ बिता लेना, लेकिन उस पर यकीन मत करना आँख मूंद के कि वो वही है जो मैं सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, आपको पता नहीं है। एक बार जब पता चल जाएगा ना इंसान की सच्चाई, तो लोग अपने आप से घिन हो जाएगी, अपने दिमाग से लोग को घिन हो जाएगा कि मैंने उसके बारे में क्या ही सोचा। तो फिर जब इन चीज़ों के बारे में कुछ है ही नहीं क्लियर, तो क्यों ना अपने लिए क्लियर आप हो जाओ, अपने ऊपर डिपेंड आप हो जाओ। फिर से मैं एक रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो की एंड करती हूँ कि प्लीज़ पढ़ो लिखो यार, कुछ स्किल सीखो, कुछ अच्छा अचीव करो, कुछ बढ़िया करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी तो मैं पिटाई इतनी करने वाली हूँ अभी, ठीक है बता रही हूँ। चलो ओके बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और बताइएगा कि मेरी बातें सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। चपड़ गंजू।